दोस्तों, हमारे मान्यवर अतिथियों का स्वागत और सम्मान हमारे लिए यादगार पल रहा। इनकी उपस्थिति से इस मंच का माहौल और भी उज्जवल हो उठा है। अब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के इस अवसर को शुभारंभ देने वाला समय आ गया है। भारत की परंपरा में दीप प्रज्वलन सिर्फ एक क्रिया नहीं, बल्कि प्रकाश, शांति और एकता का संदेश होता है। तो इस रोशनी के माध्यम से हम आज के इस महोत्सव की शुरुआत करते हैं, एक शुभ शुरुआत करते हैं। तो मित्रों, विनम्र निवेदन है कि हमारे मान्यवर अतिथि मंच पर आकर दीप प्रज्वलन से इस अवसर का मंगलमय प्रारंभ करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय। माननीय अतिथिगण ने अभी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया। तो तैयार हो जाइए एक दमदार आरंभ के लिए, जो इस खेल महोत्सव की धड़कती हुई पहली धुन बनकर मंच पर उभरने जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें वॉरियर स्क्वाड का। अपना मर्जी से ढक लिए। हाँ चटोरी हम सब मिलकर उन खूबसूरत पलों को जिए जो 7 दिन में हमारे कलाकारों ने, हमारे खिलाड़ियों ने यहां प्रदर्शित की है। वह टकराव, वह जीत का उत्साह और वह लम्हे जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान को यादगार बनाया। तो चलिए देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 का एक विशेष दृश्य, एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, जो कि इस पूरे के पूरे मंच पर छा जाने वाला है। ये वो दृश्य हैं जो हमारे साथ हर पल सदा के लिए रहने वाले हैं। आइए देखते हैं ये दृश्य। 12 दिन पहले राजस्थान ने वादा किया था कि यहाँ आने वाला हर खिलाड़ी राजस्थान ने वादा किया था कि यहाँ आने वाला हर खिलाड़ी सिर्फ खेलेगा नहीं, बल्कि इतिहास लिखेगा। पूरे भारत में खेल की इस नई संस्कृति के निर्माण की नींव रखी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की खेलो इंडिया की पहल से। इसी मुहिम को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में शामिल करके इस विचार को चरितार्थ कर रहे हैं। सम्माननीय केंद्रीय खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी,
और उनका सहयोग कर रही हैं खेल मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा एन खड़से जी, जिन्होंने पूरे भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया। तो साथ ही इस बार खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान को। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व ने इस दायित्व को परिपूर्ण करने हेतु माइक्रो मैनेजमेंट करके सभी खिलाड़ियों के लिए अवसर खड़ा किया। आज जब हम इस खेल उत्सव का समापन कर रहे हैं, तब हम गर्व से कह सकते हैं वो इतिहास बन चुका है और सभी खिलाड़ियों को राजस्थान कहता है खम्मा घनी। राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित इन खिलाड़ियों ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया। 5000 से अधिक खिलाड़ी, 2000 से ज्यादा सपोर्ट स्टाफ, भारत के हर राज्य से आए युवा एक ही जुनून के साथ खेल, संघर्ष और जीत का जुनून। और इस ऐतिहासिक आयोजन में हमारे साथ रहे 2 खास चेहरे, जो है राजस्थान की पहचान खम्मा और घनी, जिन्होंने बांटी मुस्कानें, बढ़ाया आत्मविश्वास। यहाँ 24 खेलों में जुनून, जोश और जज्बे का मुकाबला हुआ। किसी ने पहली बार खुद को पहचाना, किसी ने चुनौतियों को ढेर किया, किसी ने जीत हासिल की तो किसी ने अनुभव लिया। और इन 12 दिनों में हमने देखा, यहाँ सिर्फ खिलाड़ी नहीं, चैंपियंस हैं इन खेलों में। 975 मेडल्स दिए गए, जिसमें 296 गोल्ड, 296 सिल्वर और 383 ब्रॉन्ज शामिल है। जो खिलाड़ी कुल 975 विजेताओं के रूप में उभरे, वे सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी की शान नहीं, पूरे भारत की उम्मीद बनकर निकले हैं। आज राजस्थान कहता है धन्यवाद। आप सबने इस धरती को ऊर्जा, उत्साह और अविस्मरणीय पलों से भर दिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स समाप्त हो रहे हैं, लेकिन हम, आप और सभी के जीवन में खेल के एक नए सफर की शुरुआत हो रही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राजस्थान, यू मेड इट अनफॉरगेटेबल। बिल्कुल। और अब इस सुंदर सफर के बीच हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनके मार्गदर्शन ने युवा खेलों को एक नई दिशा दी है, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। उनका साहस और उनकी सोच देश के हर खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, पूर्ण सम्मान के साथ हम आमंत्रित करना चाहते हैं माननीय कैबिनेट मंत्री, युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को, कि वे इस मंच पर पधारे और अपने विचारों से। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिन्होंने 2004 में एथेंस ओलंपिक में शूटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। ये भव्य कार्यक्रम और जो अभी आपने रील देखी, किस तरह से अलग अलग खेलों में प्रदेश के अलग अलग शहरों के अंदर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ, इसको सही माने में समझने के लिए आपको याद करना पड़ेगा कि ये पहले कैसे होता था। अब यहां जो नौजवान बैठे हैं, आपको उम्मीद तो दूर, आप कल्पना से भी बाहर है कि आज का जो एक कार्यक्रम है और ये जो 10 दिन तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में चला, वो पहले कैसे होता था। यहां पे जो मेरी उम्र के जो मेहमान यहां पे विराजमान है, संभव है कि आपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए रीजनल गेम्स, नेशनल गेम्स खेले हों, उन्हें याद होगा। हम जब कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते थे तो रिजर्वेशन नहीं होता था। हम ट्रेन के अनरिजर्व्ड डब्बे में बैठते थे और टॉयलेट के सामने हमारा सामान होता था, वहीं बैठते थे, वहीं सोते थे। जब टूर्नामेंट के लिए पहुंचते थे तो वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं होती थी। स्कूल के 2-4 कमरे खाली करा दिए जाते थे, वहां दरी पर सोते थे। वहां पर भी अगर अपने कपड़े धोकर कहीं बाहर टांग देते थे तो डांट पड़ती थी। खेलने के लिए जब जाते थे तो कोई व्यवस्था नहीं होती थी, कोई देखने वाला नहीं होता था। उसको कंपेयर करिए आज, और मैं धन्यवाद देता हूं कि इस देश की 1 मैन आर्मी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के बाद ये सारा बदल दिया। मैं आज एक खिलाड़ी के नाते उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खेलों के ऊपर
फोकस करा और खेलों को बदला। खिलाड़ियों का सम्मान बढ़ा है, खेलों का आयोजन और ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। आज देखिए, गर्व होता है जब हम खेल के मैदान को आज देखते हैं। मैं राजस्थान के अंदर जिन्होंने आयोजन करा, नीरज और नीरज की पूरी टीम, मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। मैं केंद्र सरकार की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बधाई देता हूं कि आपने स्तर तय कर दिया है। यू हैव सेट द स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड है कि 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल में ही ठहराव होगा। अब उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। आपने तय कर दिया कि पूरी रिजर्वेशन के साथ यहां पर लोग आएंगे, कोई उसको बदल नहीं सकता। आपने तय कर दिया कि खाने में क्या क्या होगा, अब कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। इस पूरे भव्य कार्यक्रम के अंदर जब प्लेइंग एरिनास को देखते हैं तो मेरे जैसे का मन करता है कि मैं खेलूं, मैं खुद मैदान में उतरूं। इतना शानदार माहौल बनाया हुआ है। इस पूरे यूनिवर्सिटी गेम्स को दूरदर्शन ने लाइव कवर करा है। इससे पहले डिज्नी इसको लाइव कवर करता था, यानी हाई डेफिनेशन लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। कितने सम्मान की बात है। मैं आज अखबार वालों को, मीडिया को धन्यवाद देता हूं। अखबार के अंदर कलरफुल फोटोज आती थी जो पदक जीतते थे। मैं आपके स्पोर्ट्स एडिटर्स को, आपके जो एडिटर्स हैं उनको धन्यवाद देता हूं। कितना सम्मान दिया है आपने, आप सोच नहीं सकते। आप ये सोच नहीं सकते कि कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा। वो अखबार में देखेंगे, छोटे बच्चे, वो चाहेंगे कि हम भी ऐसे ही बने। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स जहां से आते हैं, वहां के जो युवा खिलाड़ी हैं, वो देखेंगे, बोलेंगे अगले साल हम भी जाएंगे इस खेलो इंडिया के अंदर। कितना बड़ा परिवर्तन आया है इस सभी से, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि एक पूरे राष्ट्र के अंदर, इतना मजबूत राष्ट्र है हमारा, इतना जबरदस्त हौसला है, इतना शानदार इतिहास रहा है, तो आज भी हम क्यों नहीं अपना तिरंगा दूसरे देशों के ऊपर फहराएं, एक सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन करें, हम खेलों में जीतें और अपना झंडा फहराएं। इस तरह का कार्यक्रम तभी संभव हो सकता है जब अलग अलग लेवल के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन हो। आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं, मीडिया को धन्यवाद देता हूं और हमारे वॉलंटियर्स को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पूर्ण सम्मान और संवेदना के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी को, माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार। कृपया पधारें और हमें प्रेरणादायक आशीर्वाद प्रदान करें। आज बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान जैसे राज्य में हमारे इस साल के खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पूरे हुए हैं और लगभग 7 सिटीज़ में हमने ये खेल करवाए और 23 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन थे और लगभग 5000 से भी ज़्यादा एथलीट्स ने इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेशन किया। और सबसे अहम बात कि इस बार हमारे सभी गर्ल्स एथलीट्स भी लगभग 50-50 थे कि 50% हमारे मेल थे, 50% फीमेल थे। और ये मुझे लगता है कि हमारे सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आज हमारी लड़कियां, हमारी गर्ल्स भी आज इतने बड़े स्तर पे इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आज आपने ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक नई पहचान पूरे देश में आपने की है। जैसा अभी राठौर सर ने बताया कि हारना जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन हर स्टेट से अलग अलग राज्य से, मतलब हर स्टेट से यहाँ पे सभी एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया और एक यही अहम बात और यही एक इम्पोर्टेंट बात है इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। हम जिस भी राज्य में जाते हैं उस राज्य का कल्चर समझते हैं, हम वहाँ की भाषा समझते हैं और एक नई ऊर्जा के साथ हम इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। लोगों को और सभी एथलीट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय राजस्थान। और अब मेरा निवेदन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी से आशीर्वचन और मार्गदर्शन देने के लिए कृपया पधारें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा दूदू विधानसभा का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। परिवहन विभाग को नई दिशा आपके नेतृत्व में दी जा रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
कृपया अपने मार्गदर्शन के लिए बता रहे हैं श्री प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री राजस्थान। आज मुझे इस ऐतिहासिक अवसर पर पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के भव्य समापन समारोह में शामिल होकर अत्यंत हर्ष और गर्व अनुभव हो रहा है। मैं आप सभी को इस भव्य आयोजन की सफलता पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह युवाओं के सपनों को पंख देने वाला एक मंच है। बंधुओं, राजस्थान जो अपनी संस्कृति और मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है, इतने बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन का हिस्सा बना, यह देखकर मन और भी प्रसन्न हो जाता है। राजस्थान सरकार खेलों को हमेशा से युवा शक्ति और राष्ट्र निर्माण को आधार मानती है। यह पहल हमें यह विश्वास दिलाती है कि खेलों में भी कैरियर बनाया जा सकता है। यह मंच हमारे विश्वविद्यालय के छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर भी देता है। खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, खेल जीवन जीने की एक कला है। जब कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। जीत उसके सामने लक्ष्य बनकर खड़ी होती है और पूरे मन, पूरे प्रयास और पूरे आत्मविश्वास से वह संघर्ष करता है। परंतु इस संघर्ष में वह नियम नहीं भूलता, वह अनुशासन नहीं भूलता और वह हमेशा खेल भावनाओं को सबसे ऊपर रखता है। कई बार ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब जीत हाथ से निकल जाएगी, किंतु उसी क्षण खिलाड़ी अपनी हिम्मत, अपना साहस और अपना धैर्य बनाए रखता है और अक्सर वही धैर्य और वही जीत के शिखर तक ले जाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि हर खिलाड़ी हमेशा नहीं जीतता, कभी कभी हार का सामना करना पड़ता है और यह हार ही खिलाड़ी को सहज रहना और स्वीकार करना सिखाती है। संघर्ष, आत्मविश्वास, धैर्य, अनुशासन और हार को भी गरिमा से स्वीकार करना, यही खेल की असली शिक्षा है। जब खिलाड़ी टीम के साथ खेलता है तो वो सीखता है कैसे सामूहिक योजना बनती है, कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे टीम के साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कप्तान सिखाता है कि साथियों के साथ लेकर, साथियों को साथ लेकर कैसे चलना है और यह नेतृत्व कौशल, सामूहिक निर्णय क्षमता, यह खेल में विकसित हो जाती है। मेरे प्यारे खिलाड़ियों, खेल को केवल जीत या हार का माध्यम न समझें। खेल को चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य संवर्धन और आत्मविश्वास का साधन बनाएं। याद रखिए, हारने वाला वह नहीं होता जो हार जाता है, हारने वाला वह होता है जो हार मान लेता है और प्रयास करना छोड़ देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए यादगार अनुभव बनेगा। समाज में खेल सेवा और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूती मिलेगी। बंधुओं, मैं हमारे इन जाबाज खिलाड़ियों को बताना चाहता हूं कि यदि आप लोग अपने जीवन में योग को भी अपनाएंगे तो आपकी खेलने की क्षमता और भी अधिक कुशलता आएगी उसमें और निखार आएगा, आप लोगों के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। आइए आज के इस क्षण को एक उत्सव की तरह मनाएं और खेल भावना से जुड़े और राष्ट्र के विकास के लिए मिलकर संकल्प लें। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अब दोस्तों, वक्त आ गया है इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाने का और अब बारी है एक जबरदस्त एक्ट की, जो कि जुड़ा है स्पोर्ट्स से, रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोर्ट्स को। और इस एक्ट के लिए जहां पर हमें अभिनय का एक कौशल रूप देखने को मिलेगा इस मंच पर, मैं बुलाना चाहूंगी उन कलाकारों को जो जाने जाते हैं बॉम्ब फायर क्रू के नाम से। हमारी चोरियां चोरों से कम है हम
आगे बढ़ते हैं हम हमारी और- अगली कड़ी पर। बिल्कुल शिवांगी, उनकी कला ने सभी दर्शकों का अपने जोश से दिल जीत लिया। यह प्रदर्शन यादगार ही नहीं बल्कि पूरे उत्सव की पहचान बन गया है। इन विजेताओं ने अपने प्रयास में सिर्फ पदक ही नहीं जीते बल्कि अपनी यूनिवर्सिटी और पूरे देश का मान बढ़ाया है। आज का उनका यह सम्मान दीप स्तंभों का सम्मान है, एक यादगार पल है। तो दोस्तों, अब हम आदर के साथ आमंत्रित करते हैं विशिष्ट हमारे महोदयों को कि वे इस सार्थक अवसर पर विजेताओं को सम्मानित करें और उनकी मेहनत को और भी रंगत दें। मेरा अनुरोध माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा सर से, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी से। और अब बारी आ गई है उन सितारों को यहाँ पर आमंत्रित करने की जिन्होंने यहाँ पर आना, इस मंच पर आना अर्जित किया है। तो सेकंड रनर अप है हमारे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे सेकंड रनर अप्स के लिए। तो टोटल 72 मेडल्स इन्होंने जीते हैं। 32 गोल्ड मेडल, 22 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं। ये है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। विजेताओं का सम्मान, दीप स्तंभों का सम्मान। तालियां बजाकर इस सहभागी बनिए इस पल के। और उसमें सबसे पहले लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब हमारे बीच है हमारे फर्स्ट रनर अप, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। 78 मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं। 32 गोल्ड मेडल्स, 24 सिल्वर मेडल्स एंड 22 ब्रॉन्ज मेडल्स। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे फर्स्ट रनर अप्स के लिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब। और अब बारी आ चुकी है आगे बढ़ने की और हमारे चैंपियन से मुलाकात करने की। और हमारे चैंपियंस हमारे बीच में आने वाले हैं। दिल थाम कर बैठिए। हमारे चैंपियन का नाम है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की चैंपियंस ऑल ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी जा रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। ये है हमारे चैंपियंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। टोटल मेडल्स इन्होंने अपने नाम किए हैं 67। 42 गोल्ड मेडल्स जीते हैं, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान 2025 के चैंपियंस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस शानदार दिन को और भी यादगार बनाने का। अब शुरू होने जा रहा है इस शाम का सबसे एक्साइटिंग, सबसे गूंजता हुआ और सबसे जोरदार एक्ट। लाली मोरी बत रखियो बला झूले लाल ने, हरे लाली मोरी बत रखियो बला झूले लाल ने। जीवनी दा सिंदरी का सदी से मत कलंदर दमादम मस्त कलंदर, कलंदर लाल कलंदर, बिड़ाकर पार कलंदर, झूले लाल कलंदर। हो लाली मोरी हो लाली मोरे, चारे जरात पिया बलन हमेशा, चारे जरात पिया बलन हमेशा। बजवी बालने अयु बला झूले लालने, हाय बजवी बालने अयु बला झूले लालने। जीवनी दा जिंदड़ी दा सखी सेवा कलंदर दमादम मस्त कलंदर, कलंदर नाल कलंदर, बिड़ाकर मार कलंदर। हो लाली मोरी हो लाली मोरी। आगे दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर आगे दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर गिर दर आगे दर गिर 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 दर गि
गिरधर
जमातो मस्त कलंदर जमातो मस्त जमातो मस्त कलंदर जमातो मस्त कलंदर जमातो मस्त कलंदर जमातो मस्त कलंदर। और हम इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हैं हमारे खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी का और हमारे खेल सचिव डॉक्टर नीरज के पवन का, जिनके नेतृत्व, अथक प्रयास और मार्गदर्शन ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफलतापूर्वक समापन किया और एक इतिहास बना दिया।